वेलकम टू माइंड मैप IQ। आज हम दोबारा से एसिड और बेस के कुछ न्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। इस सेकंड पार्ट है ये। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए। आपको उस फर्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस मिलेंगे MCQ टाइप्स, जिससे कि आपका जो ब्रेन है, आपने जो चैप्टर ये एसिड बेस पढ़ा है वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, आपने इसमें कितना गेन किया है पढ़ने के बाद, वो आप अपना एनालाइज कर पाएंगे। आप अपने अंदर आपको अपने आप को ये जान पाएंगे कि हाँ, हमें इस चैप्टर से कितना आता है। यानी आपको स्कोरिंग करना है 20 में से आप कितना सही करते हो और कितना सही गलत करते हो। तो आज का जो सेकंड पार्ट है इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और लाइक जब करो जब अगर आपको ये पूरा वीडियो सीरीज जो है पूरा सही लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो 21st क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द pH ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज़ नाइदर एसिडिक और नॉर बेस। तो ऐसा सॉल्यूशन उसका pH क्या होगा जो कि ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, यानी वो कैसा है, एकदम मतलब ना तो एसिड है ना बेस है। तो एसिड और बेस नहीं होता तो वो किस कैटेगरी में जाता है, सॉल्ट में। तो ऑप्शन है आपका पहला 0 हो सकता है, 7, 14 और 1। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 7। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। तो जो कार्बोनेट्स होते हैं उनके साथ जब एसिड रिएक्ट करता है तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन रिलीज होती है, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन रिलीज होती है, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और चौथा ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन रिलीज होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है H2SO4, सेकंड ऑप्शन है HF, थर्ड ऑप्शन है HCl और फोर्थ ऑप्शन है HNO3। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। हाइड्रो H, इसमें जो हाइड्रो है वो H को डिनोट करता है, फ्लोरिक किसको डिनोट करता है, F को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होगा, Na2CO3, NaHCO3, NaOH और NaCl। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा का Na2CO3 इज़ द करेक्ट आंसर। दो तरह के सोडा होता है, एक वॉशिंग सोडा और एक बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला जो है वो Na2CO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर का जो इसमें से आपके पास ऑप्शन है फिनोफ्थलीन, लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लिटमस। जो लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइचेंस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन यूज ऑफ एसिड इन एवरीडे लाइफ। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन बीस्टिंग, सेकंड ऑप्शन मेकिंग सॉप, थर्ड ऑप्शन क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द मेटल्स एंड चौथा ऑप्शन है मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक्स। देखिए कॉमन यूज ऑफ एसिड की बात की जा रही है, तो कॉमन यूज मतलब जो बीस्टिंग है उसमें भी एसिड यूज होता है। क्लीनिंग रस्ट मेटल से रस्ट क्लीन करने के लिए भी एसिड का यूज़ होता है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के लिए भी एसिड का यूज़ होता है, बट मेकिंग सॉप बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ होता है, बेस का, ना कि एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द pH ऑफ सॉल्यूशन विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो जिसकी हाई कंसंट्रेशन होगी उसका pH क्या होगा। फर्स्ट 1 होगा, सेकंड 7, थर्ड 14 और डी ऑप्शन 40। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 14 होगा। 14 pH मान होगा जिसमें कंसंट्रेशन OH की ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्टमक दैट एड्स इन डाइजेशन। जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है।
उस एसिड का नाम क्या है जो स्टमक में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है आपका फॉस्फ्यूरिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड चौथा ऑप्शन है सिट्रिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच बेस इज कॉमनली यूज इन एंटासिड्स टू रिलीव हार्ट बर्न, यानी जब किसी को हार्ट बर्न होता है तो कौन सा एंटासिड्स यूज़ किया जाता है? पहला अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट फॉर्म होता है, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सॉल्ट प्राप्त होता है जब एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज। जो कार बैटरीज होती हैं कार की, उसके अंदर कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है, सेकंड ऑप्शन है सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो जो कार की बैटरी होती है उसमें कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो केमिकल फार्मूला बताना है आपको हाइड्रोक्साइड आयन का। तो हाइड्रोक्साइड आयन का केमिकल फार्मूला फर्स्ट OH2, सेकंड H2O, थर्ड OH नेगेटिव एंड फोर्थ वन इज H3O पॉजिटिव। तो इसका राइट आंसर होगा OH नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच एसिड इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए किस एसिड का यूज़ किया जाता है आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं फर्स्ट सल्फ्यूरिक एसिड, सेकंड सिट्रिक एसिड, थर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फोर्थ नाइट्रिक एसिड। तो जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन में, फर्टिलाइज़र्स को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच एसिड इज़ फाउंड इन कर्ड। जो दही का सेवन करते हैं लोग उसमें किस प्रकार का एसिड होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका फर्स्ट ऑप्शन आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर लैक्टिक एसिड है, या फिर सिट्रिक एसिड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लैक्टिक एसिड होता है कर्ड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस इज़ कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। यानी जो साबुन बनता है उसमें किस बेस का, किस क्षारक का इस्तेमाल होता है? तो आपका ऑप्शन है फर्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, सेकंड ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ होता है, थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमनली यूज़ होता है जब सोप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड का केमिकल फार्मूला क्या है? ऑप्शंस आर, देखिए यहाँ पे नाइट्रस एसिड पूछा है, ध्यान रखना नाइट्रिक एसिड नहीं नाइट्रस एसिड। तो पहला ऑप्शन है H2SO4, सेकंड ऑप्शन है HNO3, थर्ड ऑप्शन HCl और डी ऑप्शन जो है आपका HNO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा HNO2 होगा। दिस इज नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड होता तो ऑप्शन नंबर बी होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द एसिड प्रेजेंट इन अंट स्टिंग। जो चींटी काटती है उसके डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या दूसरा ऑप्शन फॉर्मिक एसिड होता है, थर्ड ऑप्शन सिट्रिक एसिड होता है, या नाइट्रिक एसिड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड कंट्रीब्यूट्स टू एसिड रेन। तो आपके पास चार ऑप्शन हैं, पहला सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो नाइट्रिक एसिड। जब भी फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है और उनका जो वेस्ट है एनवायरनमेंट में चला जाता है, और जब भी रेन होती है तो वो वेस्ट दोबारा से
वाटर के साथ कंबाइन होकर के दोबारा से अर्थ पे आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, अ की कंपोनेंट ऑफ ब्लीच। हाइपोक्लोराइड यानी आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला बताना है, जो कि ब्लीच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन आर NaClO, NaClO2, NaCl और Na2CO3। तो जो करेक्ट आंसर होगा उसका ऑप्शन नंबर ए NaClO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लुईस बेस। तो आपको लुईस बेस बताना है। पहला ऑप्शन है HCl, दूसरा ऑप्शन है NaOH, थर्ड ऑप्शन है NH3 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका H2SO4। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका NH3 इज द करेक्ट आंसर। ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम एक